गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारी बाइक। खाली तक तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल भी भले रहो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें कौन से राइडिंग गियर खरीदने चाहिए और किस ऑर्डर में खरीदने चाहिए, और अगर आप टूरिंग का प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से मिनिमम एसेसरीज आपकी बाइक पर होने चाहिए जो कि लॉन्ग टूरिंग में काम आते हैं। तो यही सब चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो गाइस, मैंने ये बाइक लिए हुए मुझे 1 साल हो गया है और मैंने इसमें जितनी भी राइड्स की है उनके बाद मुझे लगा कि बाइक में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो हर एक राइड के बाद मैं इसमें एसेसरीज ऐड करते गया और अपने राइडिंग गियर्स में मैं ऐड करते गया। तो अब सवाल आता है कि आपको सबसे पहले कौन सा सेफ्टी राइडिंग गियर खरीदना चाहिए। तो यार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप हाईवे या सिटी में राइड कर रहे हो तो हेलमेट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो एक अच्छे हेलमेट में इन्वेस्ट करना जरूरी है आपको। तो मैंने सबसे पहले हेलमेट लिया। हेलमेट डिसेंट होना चाहिए जिसमें ISI और डॉट सर्टिफाइड हो, और अगर ECE हो तो और भी अच्छा है। ये सर्टिफिकेट आपके हेलमेट को इंश्योर करते हैं कि आप सेफ हैं वाइल राइडिंग। इसके बाद जो सेकेंड राइडिंग गियर की बात करूंगा वो होनी चाहिए आपका ग्लव्स होना चाहिए, क्योंकि यार जब आप राइड करते हो और राइड करते टाइम अगर आप वहीं पे गिर रहे हैं तो बॉडी का पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आप जब भी गिरोगे तो आप हाथ ही आपके टच होंगे जमीन पर, और अगर आप स्पीड में रहे तो आपके हाथ जो है वो तो गए। तो अगर आपके हाथों को बचाना है तो आपको अच्छे ग्लव्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि मेरे ये ग्लव्स है राइडा के। मैं खुद पर्सनली शोरूम पे विजिट किया और उसके बाद मैंने ये ग्लव खरीदे हैं। इसके बाद कर रहे हैं नेक्स्ट राइडिंग गियर की, तो वो है शूज। तो आपको एक अच्छे राइडिंग शू में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने तीसरी बार में जब मैंने लॉन्ग टूरिंग की तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे एंकल्स और पैरों की सेफ्टी भी होना जरूरी है। तो फिर मैंने अच्छे शूज में इन्वेस्ट किया, क्योंकि प्लेन के शूज जो मैंने लिए हैं। इसके मैं बात करूँ तो हेलमेट हो गया, आपके ग्लव्स हो गए, आपके और राइडिंग शूज हो गए, ये तीनों तो मस्ट है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टूर करने का सोच रहे हो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राइडिंग गियर पे। ऑब्वियसली जब आप गिरोगे हाई स्पीड पर तो आपके जो हैंड्स होते हैं वो और आपके जो घुटने होते हैं वही जमीन से टकराएंगे सबसे फर्स्ट। तो उनकी सेफ्टी के लिए आपको अच्छी राइडिंग बैंड, अगर आपके पास शुरू में बजट हो तो, और अगर आपके पास बजट ना हो तो आप नी गार्ड्स भी ले सकते हैं। तो ये आपकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। तो ये तो मिनिमम चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बजट है तो आपको एक अच्छी राइडिंग जैकेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने एक अच्छा राइडिंग जैकेट आफ्टर रिसर्च लिया है जिसका नाम है DSG। तो यहाँ पर ये जो राइडिंग गियर है मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, मैंने मार्केट में देखा और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, ये राइडिंग गियर्स में प्रॉपर सेफ्टी है और मेरे नीड्स को फुलफिल कर रहा है। उसके बाद मैंने ये राइडिंग गियर लिया है। इसके बाद अगर बात करें तो अगर आपका बजट और अलाउ कर रहा है तो आपको एक अच्छे राइडिंग पैंट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको राइडिंग नीड से ज़्यादा राइडिंग पैंट आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। 40 किलोमीटर के आसपास की जगह
तो यार बाकी की बातें करेंगे डेस्टिनेशन पे पहुंच के। तो उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी बाइक की एसेसरीज, आपको टीपीएमएस और मोबाइल वगैरह तो बता ही दिया मैंने। तो जो मैंने एसेसरीज की बात की थी, तो पहले मैं राइडिंग गियर्स की बात करना चाहता हूँ। तो राइडिंग गियर्स में जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये जो शूज़ हैं, ये हैं वाटरप्रूफ शूज़ फ्रॉम क्लेन। तो ये मैंने खरीदे थे ऑनलाइन और ये मुझे 6000 में पड़े। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि मेरे पास अभी राइडिंग पैंट नहीं है, पर राइडिंग पैंट की जगह मैंने अभी इनिशियली अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैंने इसमें साउंड्स के जो नी गार्ड्स होते हैं इनमें इन्वेस्ट किया। तो ये काफ़ी बिगिनर लेवल पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आपकी सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए आपके ग्लव्स, क्योंकि अगर आप गिरते हैं तो सबसे पहले आपके हाथ जो हैं वही ज़मीन से टकराते हैं, तो ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ग्लव्स हैं ये राइडा के ग्लव्स हैं दोस्तों। और ये मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं लोकल शॉप पे गया था, वहाँ पे मैंने अपने साइज़ को पहले चेक किया और उसके हिसाब से लिए। तो ये मुझे 3500 रुपये के पड़े हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों जो मेन चीज़ है, हेलमेट। तो ये स्टड का हेलमेट है और ये डॉट और ISI सर्टिफाइड है। तो आपको सबसे पहले तो हेलमेट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं, तो ये है मेरा राइडिंग जैकेट। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप राइडिंग जैकेट ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं आप DSG का ही लें, मार्केट में और भी राइडिंग जैकेट्स अवेलेबल है इससे चीपर प्राइस में, जैसे कि स्टार्टिंग प्राइस 4500 स्टार्ट हो जाती है। तो आप का अगर बजट अलाउ करता है तो वो भी ले सकते हैं। मैंने ये DSG का लिया क्योंकि मुझे इसमें प्रोटेक्शन लेवल काफ़ी अच्छी लगी। तो इसमें लेवल 2 के आर्मर्स है, आप देख सकते हैं। इसमें नी प्रोटेक्शन है, ठीक है, नी प्रोटेक्शन दोनों साइड है। उसके बाद चेस्ट प्रोटेक्शन है और बैक में आप देखेंगे तो ये पैड है। तो ये अपने सेगमेंट में सबसे लंबी जो पैडिंग है, जो बैक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। तो मुझे सिक्योरिटी के या सेफ्टी आप कह लोगे, तो मुझे सेफ्टी के हिसाब से ये राइडिंग जैकेट बहुत अच्छा लगा। और हाँ, तो लास्ट चीज़ जो मैंने लॉन्ग टूरिंग के लिए खरीदी है दोस्तों, वो है मेरा ये वाटर ब्लेडर। ये 3 लीटर का वाटर ब्लेडर है, ये मैंने अमेजोन से लिया है। और जैसे कि आप लॉन्ग टूरिंग करते हो तो जो आपको बीच बीच में रुकना पड़ता है, बॉटल निकालो और पानी पियो, तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए तो ये तो थी राइडिंग गियर्स की बात। अब बात करेंगे मैंने कौन कौन सी राइडिंग एसेसरीज इस बाइक पर लगवाई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये TPMS, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। ये TPMS है दोस्तों। तो ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये बहुत अच्छा यूज़ है इसका। जब आप टूरिंग करते हो तो आपको बार बार एयर प्रेशर पेट्रोल पंप पे रुककर चेक नहीं करवाना पड़ता। तो इसके लिए गाड़ी में ये जो सेंसर आते हैं ये भी TPMS के साथ ही आया है। ये फ्रंट व्हील के लिए ये सेंसर है और इसी के साथ बैक व्हील के लिए भी सेंसर दिया गया है। अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छा मोबाइल होल्डर होना ज़रूरी है। तो मैंने ये डोगो का मोबाइल होल्डर जो कि वाटरप्रूफ है ये लगवाया है। तो ये मुझे करीब 1000 में पड़ा था उस टाइम पर। ये काफ़ी सुविधा देता है, वाटरप्रूफ है, तो बारिश में आपके मोबाइल को भीगने से बचाएगा, ठीक है। इसमें चार्जिंग का सॉकेट भी दिया हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बाइक में, तो जब मैंने लॉन्ग टूरिंग की तो मेरा पेट्रोल अगर किसी ऐसी जगह पे खत्म हो जाए जहाँ पर पेट्रोल पंप ना हो, तो इसके लिए मैंने ये जेरिकन लिए। ये जेरिकन 5 लीटर की है और काफ़ी सुविधा देती है। इसका जो माउंट है, मैंने जेरिकन माउंट ये मैंने मॉडर्न टेक से लिया है। साथ ही मैंने ये जो टॉप बॉक्स है, ये टॉप बॉक्स मैंने चीज़ें रखने के लिए लिए, जैसे कि आपका लैपटॉप बैग हो गया, लैपटॉप हो गया, या आपका कैमरा हो गया, कोई भी चीज़। ये पूरा वाटरप्रूफ है, इंसुलेटेड है। तो इसमें ये भी मैंने मॉडर्न टेक से लिया है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने मॉडर्न टेक से लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो साइड बॉक्स है, ये साइड बॉक्स, इसके अंदर मैं अपने बाइक के टूल्स, ठीक है, एयर प्रेशर इन्फ्लेटर और इसके अलावा जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें मैं इस बॉक्स में रखता हूँ। तो ये भी होना ज़रूरी है। तो दिस इज़ हाउ माई टूरिंग सेटअप कंप्लीट्स। और इसके अलावा मैं बात करूँ, एक और चीज़ रह गई, तो बात ही लास्ट थिंग जो कि है एक लाइट, ठीक है। तो जो स्टॉप लाइट आती है दोस्तों मीटियोर में, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उसके लिए आपको एक अलग से हेडलाइट परचेस करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैंने क्या किया कि जैसे मैंने बाइक खरीदी थी तो बाइक के साथ ही मैंने ये जो मीटर सुपर मीटर के लिए रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की थी लाइट, ये मैंने लगवाई थी। बट दोस्तों इसका हाईवे पे अगर आप रात में आपको ट्रैवल करना पड़ गया तो इसका थ्रो उतना अच्छा नहीं था। तो उसी के लिए फिर मैंने मार्केट में रिसर्च किया और ये वैष्णव की टूरिंग लाइट जो मुझे मिली है, ये टूरिंग लाइट करीब 10,000 की आती है और इसकी नाइट
जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है और अगर आपको कभी ट्रैवल करना पड़ गया नाइट में, तो आप ये लाइट लगवा सकते हैं। तो इसमें मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है दोस्तों। एक और मॉडिफिकेशन रह गया जो कि ये है नकल गार्ड्स। तो ये बाइक जो मोटो जीनियस के नकल गार्ड्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो ये 2300 रुपये के थे उस टाइम पर। तो ये काफ़ी आपकी बाइक को, जो आपके लीवर है या फिर क्लच है, उनको ये सेव करता है और साथ ही आपके हाथ को एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेजोन से और इन्हें मैंने खुद ने ही इंस्टॉल किया था। तो इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है दोस्तों। इसके बारे में भी मैं डिटेल में रिव्यू बनाऊंगा, इन दोनों के बारे में, जैसे हेडलाइट हो गई और जो नकल गार्ड्स हो गए, इन दोनों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून।